हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल आरटीसी स्टडी ज्ञान में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध परीक्षा जो है परीक्षा 27 फरवरी 2022 को जो पढ़ा था उसका पूरे 100 क्वेश्चन का एक सेट। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बिना वीडियो में लेट किए हुए। आइए क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। तो प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, कौन सा हो जाएगा? बगीचा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 गया कि राजनीतिक दल आवश्यक है। राजनीतिक दल किसके लिए आवश्यक है? तो लोकतंत्र में आवश्यक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सकीय तकनीकी क्या है? मतलब चुंबकत्व पर आधारित जो है चिकित्सकीय तकनीकी क्या है? तो 3 का बी हो जाएगा MRI। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 इंग्लिश का है, केवल इसका आंसर टिक कराएंगे हम। तो 4 का आंसर ए हो जाएगा इज। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल थे? तो 1950 के पहले हिंद चीन में जो है आपको वियतनाम, कंबोडिया, लाओस देश शामिल थे। वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। 6 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वसंगता का एक प्रतिबंध नहीं है? तो मतलब एक प्रतिबंध नहीं है, तो 6 का सी हो जाएगा, भुजा 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 कोण। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 दिया, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज जो है दोस्त कोलंबस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है। आधुनिक लोकतंत्र को क्या कहा जाता है? तो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर जो है 73% है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि बेकिंग सोडा का इज सोडियम। बेकिंग सोडा इज सोडियम क्या होता है? तो 10 का डी हो जाएगा, बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि किस राज्य की टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी यानी कि VHT का खिताब जीता था? यानी कि 11 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 12, इसका इंग्लिश है, केवल आंसर टिक करा देते हैं। तो 12 का ए हो जाएगा, ही विल गो। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया गया है ये भी इंग्लिश का है, केवल इसका आंसर हम टिक करा देते हैं। तो 13 का आंसर आपका डी हो जाएगा, टू ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि जितेंद्रिया शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। मतलब जितेंद्रिया, जितेंद्रिया इन द सेंस की क्या हो जाएगा? हम इसका आंसर हो जाएगा जित जोड़ इंद्रिया, जितेंद्रिया कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? इसके उपाय बताना है वृक्षारोपण द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे 16 दिया है कि भारत के निहाल शरीर का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? बिहार के जो निहाल शरीर है उनका संबंध किस खेल से है? तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका सी, शतरंज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 दिया गया है कि इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यसद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न होती है। तो 17 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जस्ता। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया, तो 18 का आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 18 का ए हो जाएगा, क्लोवर। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, उसने मुझे सोता हुआ पाया। तो 19 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ही फाउंडेड मी स्लीपिंग। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा जो जोड़ता है आपको श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया क्या है? मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया जो होता है शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों होता है। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है कि तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है इन द सेंस की पशुपालन नहीं है उसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है कि किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? नाजी पार्टी का संबंध जो है किस देश से था? तो जर्मनी से था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। मतलब भारत में सबसे अधिक कौन सा वन पाया गया है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है कि प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर साइरस पुणेवाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है कि विद्युत का तंतु बना होता है। विद्युत का तंतु जो है किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, इसका मैथ का क्वेश्चन है, केवल इसका आंसर हम टिक करा देंगे। 27 का सी हो जाएगा, 18%। क्वेश्चन नंबर 28 भी मैथ का ही है, इसका केवल आंसर टिक कराएंगे। 28 का ए हो जाएगा, 350 रुपया। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया, तारापुर केंद्र कहाँ स्थित है? तारापुर
केंद्र क्या है, मतलब कौन है, क्या चीज़ है, मतलब तारापुर केंद्र। ठीक है, तो 29 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपको जो है आणविक शक्ति केंद्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको 30 नंबर दिया गया है कि लीलाधर जुगड़ी द्वारा रचित कविता कौन है। लीलाधर जुगड़ी द्वारा रचित कविता का नाम पूछा गया, तो इसमें पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है कि किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज आवश्यक होगा। 31 का बी समकोण त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है कि भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन थे। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका बी जनरल बिपिन रावत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी कौन है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी हो जाएगा आपका लाल पान की बेगम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यानी कि सचिवालय कहाँ अवस्थित है। तो 34 का आंसर हो जाएगा बी न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है कि हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन वर्णक किस में पाया जाता है, तो आरबीसी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 जो है आपका इंग्लिश का है, केवल इसका आंसर टिक कराएंगे। 36 का सी हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर जो है 37 दिया गया है कि परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है। तो 37 का आंसर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है कि एक विद्युत जनित्र बदलता है। विद्युत जनित्र किसको बदलता है, किस में। ठीक है, 38 का डी हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है कि डी.आई. मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है। डी.आई. मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है। 39 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी तत्वों के आवर्तों की सारणी के लिए। तत्वों की आवर्तों की सारणी के लिए 40 नंबर क्वेश्चन जो है आपको इसका जो है क्या करना है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द पैसिव वॉइस टू गिवन सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लेकर जाना है। ठीक है, 40 का सी हो जाएगा हिंदी इज स्पोकन बाय हिम। क्वेश्चन नंबर आपको 41 वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष की बात कही गई है, तो 41 का बी हो जाएगा अवधेश नारायण सिंह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 43 प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। तो 1914 में शुरू हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मानो ये अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है रेखांकित पद प्रतीक है सुभाष समुद्र का कुछ भी नहीं होता। तो 44 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर समाज का। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 45 दिया है सुरक्षा का तात्पर्य क्या है। सुरक्षा का तात्पर्य पूछा गया है, तो सुरक्षा का तात्पर्य जो है खाद्य उपलब्धता, खाद्य की पहुंच, खाद्य की सामर्थ्य, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 46 है निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय महिला की मूल की महिला बन गई है। तो 46 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी सरिसा बादला। क्वेश्चन नंबर 47 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 जो दिया गया है आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 48 जो है इंग्लिश का केवल आंसर टिक करा देते हैं, इसका सी हो जाएगा देहरादून। क्वेश्चन नंबर 49 जो दिया गया है कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र जो है आपको तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 जो है निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है। भारत किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो भारत जो है विकासशील देश के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है कि चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है। चंबल जो है किस नदी की सहायक नदी है। तो यमुना की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 52 मैथ का क्वेश्चन है, इसका केवल आंसर टिक करा देंगे, इसका बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 भी मैथ का ही, इसका आंसर टिक कराएंगे, इसका सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 जो है आपको एक कहानी यह भी है रचना किसकी है। एक कहानी यह भी है रचना के लेखक कौन है इन द सेंस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 54 का सी हो जाएगा मनु भंडारी की। क्वेश्चन नंबर 55 है पृथ्वी का कुल भाग जो जल से घिरा है। पृथ्वी का कितना भाग जो है जल से घिरा है 71%। क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। 56 के क्या हो जाएगा डी हो जाएगा गौरव लाघव। क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया है कि स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। 57 का बी हो जाएगा सदस्यों के द्वारा। 58 नंबर अमन फसल संबंधित है। अमन फसल संबंधित है
इसका डी हो जाएगा धान से। क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया है कि सरहुल पर्व कौन मनाते हैं। सरहुल पर्व जो होता है वो कौन मनाते हैं, तो मुंडा लोग मनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको 60 से देखते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है कि बैलाडीला पहाड़ी श्रृंखला किस जिले में स्थित है। बैलाडीला पहाड़ी श्रृंखला जो है आपको किस जिले में स्थित है, तो बस्तर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है कि कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है, तो शिक्षा एवं प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया है कि असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है, तो 62 का आंसर हो जाएगा ए शार्क। क्वेश्चन नंबर 63 दिया क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते रहते हैं, तो 63 का डी हो जाएगा अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में। क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया है कि निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है। मौसमी बेरोजगारी की समस्या आपको कहा गया तो कृषि के क्षेत्र में होता है। क्वेश्चन नंबर 65 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत होता है, तो 65 का आंसर बी हो जाएगा राई का। क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है, मतलब कौन हटा सकता है राष्ट्रपति को, तो संसद जो है महाभियोग प्रक्रिया चला के हटा सकता है। क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है कि मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है। मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है, तो वोटर लिस्ट या मतदाता सूची। क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया है कि राज्यसभा के सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। राज्यसभा के सभापति जो होगा वो अपना त्यागपत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया है कि निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है। रंगभेद आंदोलन 69 के बी हो जाएगा नेशनल मंडेला। क्वेश्चन नंबर 70 जो है मैथ का क्वेश्चन है, आंसर केवल इसका टिक करा देते हैं, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है, तो ये जो है कथक से। क्वेश्चन नंबर 71 के बाद क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 दिया गया है कि एक कंपनी जो एक अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है क्या कहलाती है, तो 72 का आंसर आपका सी हो जाएगा बहुराष्ट्रीय कंपनी MNC। 73 नंबर पूछा गया क्वेश्चन कौन से कथन शब्द कमल के सभी पर्यायवाची हैं। कमल के पर्यायवाची के शब्द के बारे में पूछा गया, तो सरोज, पंकज और अरविंद। क्वेश्चन नंबर 74 जो है मैथ का क्वेश्चन है, इसका केवल आंसर टिक कराएंगे, 74 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 दाल का बहुवचन शब्द क्या है। दाल का बहुवचन शब्द जो है आपका ए हो जाएगा दालें। क्वेश्चन नंबर 76 दिया है कि देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक क्या है, तो 76 का आंसर ए हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 77 दिया गया कि हड़प्पा के किस स्थल में जल प्रणाली की प्रमाण मिले हैं। जल प्रणाली के प्रमाण मिले हैं आपको क्या हो जाएगा, धौलावीरा में। धौलावीरा इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 78 दिया है कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर 2022 के अनुसार पूछा गया, तो 2022 के अनुसार ही इसका आंसर टिक कराएंगे, शक्तिकांत दास। क्वेश्चन नंबर 79 जो दिया गया है मैथ का है, केवल इसका आंसर टिक कराते हैं, 79 का बी हो जाएगा 32,000 रुपया, 3200 रुपया सॉरी। निम्नांकित में से कौन सी नदी मुहाना एस्च्यूरी बनाती है। एस्च्यूरी कौन सी नदी बनाती है, तो नर्मदा नदी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 81 है कि भारत में संप्रभु कौन है। भारत में संप्रभु कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के लोग या भारत की जनता। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 से फिर देखते हैं, थोड़ा वेट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 83 को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 दिया गया है कि निम्न में से उपार्जित लक्षण है। उपार्जित लक्षण का इन द सेंस किसी हो जाएगा शरीर का वजन। क्वेश्चन नंबर 84 दिया गया, तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा, 84 का डी हो जाएगा स्टेर। क्वेश्चन नंबर 85 इंग्लिश का, इसका भी आंसर टिक करा देंगे, 85 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, तो इसका बी हो जाएगा मैंग्रोव वन में। क्वेश्चन नंबर 87 दिया गया कि बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है, तो 87 का सी हो जाएगा द्रव, गैस और परीक्षित। क्वेश्चन नंबर 88 दिया गया है कि संज्ञा शब्द जहर में ईला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बढ़ जाता है, तो जहरीला बनेगा, इसका क्या आंसर बनेगा, जहरीला, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 दिया गया है कि भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 90 दिया गया है कि अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है, तो 90 का डी हो जाएगा सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 91 दिया कि निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था, तो 91 का ए हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 92 दिया है कि एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वह वर्ग आते हैं, किसके अंतर्गत, उत्पादक के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 93 दिया गया है कि पारख जो हाल ही में खबरों में रहा किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है, पारख का संबंध किससे है, तो छात्र को सिखाने के आकलन से है। क्वेश्चन नंबर 94 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 जो दिए गए हैं, जापान एक विकसित धनवान देश बना है, तो 94 का आंसर हो जाएगा ए मानव संसाधन में निवेश द्वारा। क्वेश्चन नंबर 95 दिया गया है कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन होता है, बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है CH4। 96 नंबर, भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि क्या होती है, लौटते मानसून की ऋतु की अवधि होती है अक्टूबर से नवंबर तक। क्वेश्चन नंबर दिया गया 97 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी, देश की पहली जूट मिल कोलकाता में स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 98 दिया गया कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा के क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं आम्र वर्षा। क्वेश्चन नंबर 99 दिया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किसने कहाँ से आरंभ किया, इससे यात्रा आरंभ हुआ था, तो 99 का सी हो जाएगा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी से। क्वेश्चन नंबर 100 दिया गया है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन था। चलिए हम लोग पूरा 100 क्वेश्चन देखें, आप बताइए कि आपका 100 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अभी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।